आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पार्ट नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते हैं। इफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो इज 4:9 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आपको ये पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि यहां पे हम लोग बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर और एच रेडियस के स्क्वायर और हाइट पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर रेडियस के बारे में जानकारी मुझे क्या है कि दो सिलेंडर की रेडियस 3 और 4 के अनुपात में है। अगर मैं इसका आर स्क्वायर निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और एच क्या दे रखा आप लोगों को, 4:9 दे रखा, 4:9। तो यानी कि जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा किसका, सिलेंडर का, तो हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा 9 × 4 = 16:9 आ जाएगा। 9 से 9 जाएगा, 4 से 4 एक बार, 4 से 16 4 टाइम्स, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा 1:4 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे डी इज द राइट आंसर, यानी दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 1:4 निकल कर आएगा। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि 5 क्यूब्स 5 घन है, ईच 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। प्रत्येक की एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है और सबको एक दूसरे से जोड़ के रख दिया गया। What is the total surface area of the resulting cuboid in centimeter square? देखो, जब 5 घन इस तरीके के घन है, 5 घन, और आपको ये पता है कि घन की जो प्रत्येक साइड है ना वो बराबर होती है आपस में, और इसी तरीके से इन 5 घन को आपस में जोड़कर रख दिया गया। ऐसे 3 4 और 5, ऐसे 5 घन को आपस में जोड़कर रख दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। 5 घन को आपस में जोड़कर यहाँ पर रख दिया गया और अब यहाँ पर जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड यानी कि एक घनाभ बन गया। इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। घन की प्रत्येक साइड 3 थी, यानी कि आप 3 3 3 5 पर जोड़ूंगा तो लंबाई तो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब बन गया क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, जो कि होता है 2 × LB प्लस का BH और प्लस का HL होता है। तो 2 × L × B यानी कि 15 × 3, B × H यानी कि 3 × 3, H × L यानी कि 3 × 15 आएगा। तो यानी कि 2 × 45 प्लस 9 प्लस 45, तो ये आपका निकल कर आएगा 2 × 45, 45 90 और 9 99, तो 2 × 99 = 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। समझ में आ गए यहां तक। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस बाय 40% बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है तो उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आप लोगों का 4/3 × पाई × r³, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस के क्यूब पर निर्भर करता है और रेडियस 40% कम हो रही है, यानी कि 40% 40% और 40% 3 बार कम होगा। अगर मैं मान लूं स्टार्टिंग में इसकी रेडियस 100 थी, पहले हो जाएगी 40% कम, तो 100 में से 40 कम करूंगा तो 40 कम होगा तो 60 बचेगा, फिर 60 पे 40% कम, तो 60 का 40% होता है 24। 60 में से 24 अगर आप लोगों का यहां पर जाएगा तो आपका बचेगा यहां पर 36, फिर से 40% कम 36 का, और 36 का 40% होता है -14.4। तो टोटल कितना कम हुआ, -40 -24 और -14.4। तो टोटल कितना कम हो गया भाई साहब, इसका टोटल सरफेस एरिया ये देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, सॉरी वॉल्यूम कितना कम हो गया यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि 40 आएगा प्लस 24 आएगा और प्लस 14.4 आएगा, ये इतना कम हो गया आप लोगों का। तो यानी कि 40 और 24 64, 64 में 14.4 जोड़ दूंगा 78.4, तो माइनस का 78.4% कम हो गया। इस माइनस का मतलब है कम, है ना,
तो कितना कम हुआ 78.4%। तो जवाब क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज ए, यानी कि एक सर्कल का सेंट्रल एंगल 60 है और उसका एरिया ऑफ सेक्टर आपका ए से डिनोट किया गया है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सी, सर्कल की वृत्त की परिधि सी है, तो ए किसके बराबर होगा ये आप लोगों को बताना है। मान लो कि ये कोई सर्कल है हमारे पास और यहाँ पर सर्कल के सेंट्रल में 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है जी, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सर्कल का सेंटर O है। अगर मैं कह दूं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा और डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। क्लियर जी, तो एरिया ऑफ सेक्टर को कैपिटल ए से डिनोट किया गया है, कैपिटल ए इक्वल टू, है ना, ये आपका निकल कर आएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और डिवाइड बाई 360, 60 से 360 6 बार आप लोगों का यहाँ पर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब देखो सरकमफ्रेंस सी दे रखी है, तो यहां से मेरा निकल कर आया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सरकमफ्रेंस सी दे रखी जो कि होती है सी इक्वल टू 2 पाई आर होती है। क्लियर, कहता है कि देन ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकाल कर बतानी है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यानी कि ए की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। क्लियर जी, अब देखो यहां से मैं कहूंगा कि आर बराबर कितना आएगा, सी अपॉन 2 पाई, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी कि यहाँ पे रखते ही ए इक्वल टू पाई इंटू सी का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 6 भी आएगा, यानी कि ए इक्वल टू पाई इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई से एक ही आप लोगों का घटेगा, तो आपका जो बचेगा सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई आप लोग का यहाँ पर आ गया, यानी कि ए बराबर आएगा सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई ये बात, तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो इसके वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, तभी तो पता पाओगे परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेडियस को क्या किया जा रहा है, यानी कि रेडियस को 120% इंक्रीज किया जा रहा है, हाइट को क्या किया जा रहा है, 40% डिक्रीज किया जा रहा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस के स्क्वायर और इनटू हाइट पर निर्भर करता है। तो रेडियस तो कितनी बढ़ेगी, 120%, तो 120% बढ़ गई रेडियस आप लोगों की। ठीक है, 2 बार बढ़ेगी तो आर स्क्वायर है तो 2 बार बढ़ेगी, और हाइट कितनी है आप लोगों की, यानी कि 40% हाइट में चेंज आ रहा है। तो आप लोग सीधा इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि 120% का मतलब कितना होता है, 120/6, तो इसको हम लोग कहते हैं कि 6/5, और ये 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं रेडियस में चेंज देखूं, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, और ये आप लोगों की फाइनल वैल्यू है। रेडियस 5 पे 6 बढ़ रही है, यानी कि 5 से 11 हो रही है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। हाइट में क्या चेंज है, 5 पे 2 कम हो रही है हाइट, यानी कि 5 पे 2 कम, यानी कि 3 हो गई हाइट। ठीक है, और आपको पता है कि वॉल्यूम आर स्क्वायर इंटू एच पर निर्भर करता है, यानी कि यहां से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालू तो वॉल्यूम का चेंज निकाल लूंगा, जो कि 25 पंजे 125 अनुपात 121 गुणा 3, यानी कि 363 आ गया। 125 से 363 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी इंक्रीमेंट हुआ 238 का। तो परसेंटेज चेंज देखेंगे वॉल्यूम में कितना हुआ है, तो आप यहां पर कहोगे कि 125 पर 238 बढ़ गया, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, गुणा 100, 25 पंजे और 25 चौका, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 छंग 30, तो 4 छिक 24 का 4, तो 2 बच गया, 4 सते 28 और 2 30 का 0, तो 3 बच गया।
4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 190.4% का चेंज आ गया। तो इस तरीके से ही सिलेंडर का वॉल्यूम 190.4% इंक्रीज हो गया अगर उसकी रेडियस 120% बढ़ाते हैं और हाइट को 40% डिक्रीज करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। A sphere of radius 5 cm is melted and recast into spheres of radius 2 cm each. How many such spheres can be made? कहते हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक दूसरे गोले में बदल दिया जाता है और दूसरे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो यहां पर दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दूंगा। तो पहले करूंगा जिस स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम, है ना। तो यहां पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो निकल कर आएगा 4/3 इंटू पाई और रेडियस कितनी है 5 की पावर 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जाएंगे? तो हमने कहा कि n गोले बनाए जाएंगे, n इंटू 4/3 पाई और रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 की पावर 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई जाएगा, 5 की पावर 3 होता है आपका 125 और इक्वल टू ये आपका निकल कर आएगा n इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यानी यहां से कहूंगा कि n बराबर 125/8 आ जाएगा। तो 8 ही कम 8 और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो 15.625 स्फीयर बनेंगे जिसको हम लोग लेंगे 15, जिसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर 15 लेंगे। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं वहां से और क्लियरिटी आपको होगी। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर। अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से डबल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड स्फीयर, है ना। यानी कि अर्धगोले की रेडियस को मैं क्या मान लेता हूं स्मॉल r। ये क्या है आप लोगों की दोगुनी है। अगर इसको 2x ले लूं और स्फीयर की रेडियस कितनी है आप लोगों की, इसको हम लोग x ले लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। टोटल सरफेस एरिया किस किस का बताना है? एक तो आपको बताना है यहां पर हेमीस्फीयर का और जी स्फीयर का। अब हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई से तो पाई खत्म हो गया आप लोगों का। तो यहां पर 3 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 2x। तो यहां से कह दूंगा कि 2x का स्क्वायर इंटू 4 इंटू इसकी रेडियस कितनी है x, यानी x का स्क्वायर। तो यह आएगा 3 इंटू 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, तो 3:1 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज टू स्फीयर 3:1 आया है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 8 को। यहां पे समझते हैं कि द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 कॉन्स इज 1:4 एंड द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ 2 कॉन्स इज 2:1। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 कॉन्स। यहां पर ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, दो शंकु के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया आपको 1:4। देन इसके बाद स्लैंट हाइट का रेशियो दे दिया। तो रेडियस आपसे पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आप लोगों का पाई आर एल। ठीक है जी। तो यानी कि एक तरीके से पाई आर एल अगर इसका फॉर्मूला होता है तो ये इसका मतलब आर और एल पर निर्भर करता है। आर और एल पर निर्भर करता है। ठीक है ना। इसके बाद हाइट का दे रखा आपको स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है। तो आपसे क्या पूछता है रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस कैसे मैं निकाल लूंगा, मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि रेडियस जब निकलेगी मैं क्या कर दूंगा, यानी कि इस पाई आर एल को एल से डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस निकल कर आ जाएगी आप लोगों की। आएगी नहीं आएगी। तो यानी कि यहां से देखो रेशियो में मैं निकाल रहा हूं। तो जब इन दोनों का रेशियो निकलेगा इस पाई आर एल यानी कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना है 1:4 है। इसको डिवाइड किससे कर दूंगा इसकी हाइट से, यानी कि 2/1 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपका रेडियस का रेशियो निकल कर आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो यहां पर आएगा 1:8 निकल कर आएगा, यानी रेडियस का रेशियो 1:8 आएगा। इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इज
166.32 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हेमीस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ये आप लोगों को यहां पर गिवन है, जो कि 166.32 दे रखा है। और टोटल सरफेस ऑफ एरिया हेमीस्फीयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 166.32 दे रखा है। तो पाई की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 166.32 है ना। तो इसको अगर हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर निकल कर आएगा 166.32 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस दशमलव को हटाऊं तो यहां पर 100 लिख दूंगा, 11 से 2 बार जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, इसको 2 से कट करूंगा, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 3 से कट करूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है ना। अब देखो क्या आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है, ये आया है 252 गुणा 7/100। अब इसको और किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 7 तिये 21 और 7 छंग 42 और गुणा 7 गुणा 7/100। तो यहां से रेडियस जो निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36 गुणा 7 गुणा 7/100। ये निकल कर आएगा 6 गुणा 7/10 यानी कि 42/10, 4.2 सेंटीमीटर आप लोगों की रेडियस निकल कर आएगी। और इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सरफेस एरिया इन द टोटल सरफेस एरिया। यानी आपको स्फीयर का डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो स्फीयर की रेडियस आएगी 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बताना है इन टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया इन द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही तो होता है, यानी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। मेनली बात ये पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर जो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, 7 गुणा 7, इसका स्क्वायर कर दिया, 7 से 7 चला गया, तो 7 चौक 28 यानी कि 22 गुणा 28 आ गया। और 22 गुणा 28 दूनी 56 का 6 5, 28 दूनी 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। और इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे इस तरीके से, आप लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ 40 सेंटीमीटर is melted and made into spherical balls of radius 1 centimeter. The number of spherical balls is। एक बेलनाकार रोड है जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक स्फेरिकल यानी कि गोलाकार बॉल में बदल दिया गया और गोलाकार बॉल की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी गोलाकार बॉल बनेगी? तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करूंगा, यानी यहां पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड, सिलेंड्रिकल रोड इक्वल टू मैं कहूंगा कि एन स्फेरिकल बॉल बनेगी, एन स्फेरिकल बॉल बनेगी, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आपको यहां पर 30 दे रखी, तो डायरेक्ट कह दूंगा मैं आर स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 और लेंथ 40 है, यही आपकी यहां पर हाइट होगी, और एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस आपको 1 दे रखी यानी कि 1 का क्यूब। देखो इस पाई से ये आप लोग का पाई यहां पर जाएगा, इस 4 से ये आपका 40 10 बार चला जाएगा। अब देखो क्या निकल कर आया, यानी कि n बराबर निकल कर जो आया है, इस 3 की भी इस तरफ गुणा 3 3 9 3 27 यानी कि 27,000 स्फेरिकल बॉल आप लोगों की यहाँ पर बनेगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, तो बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर देखते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड ए कोन आर इक्वल एंड देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट। कहता है कि एक सिलेंडर और एक कोन यानी कि बेलन और शंकु की बेस की त्रिज्या सेम है, उनका आयतन भी बराबर है, तो उनकी हाइट का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है?
वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर एच। कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है और रेडियस भी सेम है, तो हाइट का रेशो बताना। इसका मतलब हाइट दोनों की अलग अलग है, तो पहले की हाइट को h1 दूसरे की h2 ले लेता हूं, दोनों के वॉल्यूम को बराबर करूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2 आप लोग आएगा। पाई से पाई चला जाएगा आपका, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू 3/1 आएगा। यानी कि इस तरीके से कोण का क्या निकालना आपको, कोण और सिलेंडर। देखो ध्यान से एक चीज समझनी है, यहां पर जो सिलेंडर है इसकी हाइट को लिया है मैंने h2 और जो कोण है इसकी हाइट को लिया है मैंने h1, तो मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना ध्यान से आप लोग। यानी कि मुझे यहां पर इसी सीक्वेंस में निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है यहां पर s2 अपॉन h1 निकालना, जो कि 1/3 आएगा। इस बात को समझ लेना, क्योंकि पहले सिलेंडर लिख रहा था और मैंने सिलेंडर की हाइट को बाद में लिख दिया यहाँ पे जो s2 ले लिया, तो मुझे s2 अपॉन h1 निकालना है। ये कंफ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रेशो निकल कर आएगा हाइट्स का सिलेंडर और कोण की, यानी कि s2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 1:3। सी इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं। A solid sphere of radius 9 cm is melted to form a sphere of radius 6 cm and a right circular cylinder of same radius. The height of the cylinder so formed is। एक solid यानी कि एक ठोस क्या है, गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक दूसरे गोले में पलट दिया गया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस। साथ साथ इसे देखो, एक 9 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर के गोले में और एक सर्कुलर सिलेंडर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आपको सर्कुलर सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर को पहला कह देता हूं, स्फीयर 1 लिख देता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और इसको स्फीयर 2 लिख देता हूं। इक्वल टू कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, ये दोनों अलग अलग स्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई, रेडियस 9 है तो 9 की पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई, यहां पर रेडियस 6 है तो 6 की पावर 3 इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर सिलेंडर की रेडियस भी क्या है, सेम है, यानी कि 6 का स्क्वायर और इंटू एच, ये आपको करना है। देखो हर जगह पाई कॉमन है तो पाई को मैंने एलिमिनेट करा। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या कर सकता हूं, यानी कि यहां पे लिख दूंगा मैं 4/3 इंटू 9 इंटू 9 और इंटू 9 है ना, इक्वल टू 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36h। देखो 3 से 9 आपका 3 बार जाएगा, 3 से 6 आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 12, यानी कि 12 निम्मा 81 और माइनस का ये कितना आपका निकल कर आएगा, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 6 दूनी 12 और 12 गुणा 24 आ जाएगा, और इक्वल टू आप लोगों का 36h आ जाएगा। तो इस बात को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, यानी कि इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ जगह की कमी के कारण। 12h निकालूंगा मैं, h 12 कोमल ले लूंगा ऊपर से, अंदर बचेगा 81 माइनस 24, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 36। 12 से 36 3 बार जाएगा तो h बराबर 81 में से अगर 24 आपका जाएगा तो 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57/3 जो कि होता है आप लोगों का 19। तो इस तरीके से 19 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट निकल कर आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आएगी, 19 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट निकल कर यहाँ पर आएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहाँ पर समझते हैं कि द बेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड इज 57 स्क्वायर यूनिट एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम बताना है जिसका बेस एरिया एक राइट पिरामिड है ना, और बेस एरिया दे दिया 57, हाइट दे दी 10, तो पिरामिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये होता है आप लोगों का 1/2 इंटू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट,
ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 57 दे रखा है इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वॉल्यूम तो हमें यहाँ पे निकालना है, वॉल्यूम निकालना है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस दे रखा 57 और इंटू हाइट दे रखी है आपको 10। तो 3 से 57 19 बार गया, 19 गुणा 10 190 और क्या निकल कर आएगा आप लोगों का वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक यूनिट। क्या निकल कर आया 190 क्यूबिक यूनिट निकल कर आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इन सेंटीमीटर स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है उसके अंदर बड़े से बड़े बने गोले का एरिया निकालकर बताना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ये एक स्क्वायर है जिसको हमने नोटेशन से नाम दे दिया ABCD, जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रत्येक साइड 18 होती है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में बराबर होती है। इसके अंदर एक गोला बन रहा है मैक्सिमम साइज का जो इस स्क्वायर की चारों साइड को टच करता हुआ निकल रहा है। तो इस अंदर जो गोला है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, स्क्वायर की साइड की हाफ आ जाएगी, यानी कि 18/2 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस स्क्वायर का जो स्फीयर बन रहा है इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है आप लोगों का, यानी 4πr² होता है। तो 4 इंटू पाई इंटू रेडियस यानी कि 9 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू 9 ना 81 इंटू पाई, तो 8 चौक 32, तो 324, 8 चौक 32 और 1 यानी कि 324 पाई आप लोगों का यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 324 आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। देखो अगर इसमें स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 324 ही आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम पूछेगा ना तो वॉल्यूम आप लोगों का 4/3 पाई r³ होता है, जो कि 4/3 इंटू पाई और रेडियस है आपका 9 की पावर 3, तो यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 से 9 3 बार गया, 9 9 में 81 थी 243, 243 की आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 गुणा 243 पाई। मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को, सभी 4 3 12 का 2 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 1 4 दूनी 8 1 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहोगे कि सर एरिया पूछ रहा है लेकिन 324 पाई किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 972 है। हाँ जी 972 है और मैं दिखाऊंगा सॉल्यूशन भी आपको। एरिया लिख रखा है और फॉर्मूला आपका किसका लगा रखा है, वॉल्यूम का, तो यानी कि वॉल्यूम आप लोगों का 972 निकल कर आएगा वॉल्यूम। अगर बात ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको यहाँ पर एरिया की जगह वॉल्यूम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। एरिया की जगह वॉल्यूम कर लो और ऑप्शन के हिसाब से निकाल लो। अगर एरिया निकालना तो 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल कर आएगा। अगर एरिया निकालना 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकाल के आएगा। तो यानी कि दोनों ही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर बता दी। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं कि 5 persons will live in a tent if each person requires 16 meter square of floor area and 100 meter cube space for air, then height of the cone of smallest size to accommodate these persons would be। सवाल में कह रहे हैं एक तंबू में 5 लोग रह सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर का तो क्षेत्रफल चाहिए नीचे और 100 मीटर क्यूब स्पेस फॉर एयर के लिए चाहिए। उस तंबू की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए जिसमें 5 के 5 लोग आ जाए। तंबू किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है आपका तंबू, और ये क्या है आप लोगों का, यानी कि कौन है, कौन यानी कि शंकु। शंकु के आकार का आपका तंबू होता है। तो पहले निकालेंगे शंकु का वॉल्यूम, जो कि होता है आप लोगों का 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है ना। शंकु का वॉल्यूम किसके बराबर करेंगे, एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब क्या चाहिए, एयर में स्पेस, और कितने व्यक्ति है 5, तो टोटल कितना चाहिएगा 5 इंटू 100, यानी कि 5 व्यक्तियों को वॉल्यूम की कितने की जरूरत पड़ेगी, 5 गुणा 100। यहां तक समझ में आ गई ये बात। अब देखो ध्यान से समझिएगा, हम लोग कहेंगे 1/3 इंटू ये जो वैल्यू है आप लोगों की, ये पाई r², यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², जो कि 16 मीटर स्क्वायर है एक आदमी का। तो 5 का कितना होगा, तो आप यहां से सीधा सीधा इसको, इस बात को इस तरीके से कहेंगे कि ये जो पूरा है ना, पूरा ये कितना दे रखा आप लोगों को 16, एक का 5 का कितना होगा गुणा 5 और गुणा h और इक्वल टू 5 गुणा 100। तो इस 5 से तो 5 कटेगा आप लोगों का, 4 चौक 16
और 4 से 25 बार। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा h इक्वल टू 3 की गुणा 25 में 75 और डिवाइड बाई 4 यानी कि 18.75 मीटर। तो मिनिमम जो तंबू की हाइट होनी चाहिए वो 18.75 मीटर होनी चाहिए, जब ही ये 5 लोग यहाँ पर रह पाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और आज के सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।